चलें जी, अब हम लोग क्या काम करते हैं, आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का मेनली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सीएसएस के अंदर हम लोगों ने आज देखना है कलर्स को। प्रॉपर कलर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कलर्स कितनी तरह के होते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, किस तरह से हम लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी सीएसएस के अंदर, किस सेलेक्टर के ऊपर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले मिस की बात सुनते हैं हम लोग। ये अफसर कौन है? इधर है, दोनों ही इधर है। जो तीन है वो और है, फीस हमने देनी है। मोहम्मद का गेम चल रहा है सारे में। आज अफजाल आप लोग हर रोज मुझे तंग करोगे। नहीं नहीं, आज का दिन ही है बस। जाओ करें फिर तंग, और क्या। तुम अकेले ही हो यार, मेरे जाने की क्या। ठीक है, चलें जी, हम लोग फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज क्या सीन है। और आप उधर से निकलना, इधर से नहीं निकलना। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास एक CSS का फोल्डर पहले से बना हुआ है और एक HTML का भी फोल्डर पहले से बना हुआ है। और अब इनके ऊपर रहकर दोनों काम करते हैं। मैं एक क्या काम कर रहा हूँ, अपनी एक सेपरेट फाइल बना रहा हूँ सबसे पहले। और इस फाइल का मैं जो नाम रखूंगा वो रखूंगा कलर्स। कलर्स का मैं इसका नाम रख दूंगा, मैं लिखूंगा कलर्स डॉट HTML और एंटर मारते हैं इसको। और एक CSS की फाइल के अंदर भी मैं आऊंगा और एक फाइल क्रिएट करूंगा कलर्स डॉट CSS की। कर सकता हूं मैं ऐसे, सही है? ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हम लोग अपना जब वो सारा सारा कोड वापस लेकर आते हैं, बॉयलर प्लेट थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं हम लोग, और मैं आहिस्ता सुन सकता हूँ। मेरे कान तो एकदम फर्स्ट क्लास चलते हैं। मैं आपको गिटहब का लिंक देता हूँ और वो मेनली प्राइवेट होती है। जो रेपो है मेरी वो प्राइवेट होती है, उसकी आपको एक्सेस मैंने दी हुई है। मैं आपको एक स्पेसिफिक ब्रांच की एक्सेस देता हूँ, पूरे कोड की एक्सेस नहीं देता। ब्रांच होती है वो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ सीन आया हमारे पास यहाँ पे। और अब क्या काम करूंगा, मैं इसके ऊपर वो सारा अपना कोड वापस लेकर आऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा मेरे कलर्स। डन करें और साइड वाले को बंद करते हैं। साइड वाले को इसके लिए कंट्रोल शॉर्टकट की हमारे पास है, कंट्रोल बी के नाम से बना। आप यहाँ पे आके क्लिक भी कर सकते हो, वो बंद हो जाएगी। कंट्रोल बी वैसे इसकी शॉर्टकट की होती है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी आईडी और क्लासेस के बारे में। बात की थी हमने आईडी और क्लासेस के बारे में। आईडी क्या चीज थी हमारे पास, कि एक एलिमेंट को जो सिर्फ और सिर्फ एक आईडी मिल सकती है और फिर वो आईडी किसी और एलिमेंट को मिल नहीं सकती। आईडी हमारे पास। और जो क्लास थी हमारे पास, क्लास क्या चीज थी कि आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो और सेम क्लास आप लोग किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हो, कोई इसको इश्यू नहीं आता। ये कुछ चीजें थी जो हमें याद रखती थी आईडी और क्लासेस के हवाले से, ठीक है। ऊपर बात करेंगे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं बनाऊंगा अपना एक डिव का टैग, जो कि हमें पता है एक डिवीजन का टैग है और ये ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास। मींस इसके अंदर को जो भी कंटेंट होगा वो पूरा एरिया कवर करेगा, पूरी विड्थ कवर करेगा हमारी, ठीक है। एक डिव का टैग ऐड करते हैं और अब हम लोग अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड काम करेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड किस तरह से, हम लोग एक पेरेंट बनाएंगे, उसके चाइल्ड बनाएंगे, उसके इनर चाइल्ड बना देंगे, उनके सेपरेट पेरेंट बना देंगे। इस तरह की डिफरेंट चीजें हम लोग करने वाले हैं ताकि हमें पता हो कि इस पर में स्ट्रक्चर हमें किस तरह से बनाने हैं। आज जरा इधर। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, एक मेरा डिव का टैग ऐड कर रहा हूं। और मेनली आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप मेन अपना एक ही पेरेंट बनाते हैं पूरे वेब पेज का। आपका एक पेरेंट होगा और आप उसी एक पेरेंट के अंदर सारे के सारे चाइल्ड को फेंक दोगे। जितने भी आपके चाइल्ड आने वाले हैं, जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं, जितने भी साइड के टैग आने वाले हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारे आप उसके मेन एक पेरेंट के अंदर फेंक देते हो, ठीक है। मेरे लिए वो पेरेंट जो है ये है डिव का टैग, ठीक है। ये मैंने अपना एक पेरेंट टैग लगा दिया। अब इसके अंदर रहकर मैं अपना सारा काम करूंगा। सबसे पहले मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक अपनी नेविगेशन बार बना सकता हूँ। नेविगेशन बार हम लोग बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टैग देखा है नैव के नाम से। देखा हुआ हमने एक टैग नैव के नाम से, तो जरा वो नैव का टैग ऐड कर देते हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं नैव का एक टैग ऐड करूंगा उसी डिव के टैग के अंदर, ठीक है। और इससे भी पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं इनको क्लासेस और आईडीज दूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं क्लासेस और आईडीज के थ्रू जो है ना, इनको टारगेट करूंगा अपनी CSS के अंदर जाकर, ठीक है। कोई ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। ये जो बोर्ड तीनों यूज करूंगा मैं। बॉडी को एज अ पेरेंट नहीं ले सकते। बॉडी को एज एन पेरेंट नहीं ले सकते हैं। देखो, हमें इसका HTML में कोई मसला नहीं बनेगा। आगे जाके जब हम लोग अपनी रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो उसमें मसला बनेगा। और मैं मसला आपको दिखा देता हूँ कि क्या मसला बनेगा। नेक्स्ट स्टाइल वगैरह अगर हम देना चाहें तो बॉडी को भी दे सकते हैं।
बॉडी को दे सकते हैं, लेकिन वो पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना फिर। ठीक है। अब इधर आए जरा, और हमारा एक बैच चल रहा है A15 के नाम से, जिसमें जो है हमारा रिएक्ट पर काम चल रहा है। अब इधर आते हैं हम लोग और माई ऐप के ऊपर ही चलते हैं, जो ये क्या कहता है हमारे पास। ओपन विद कोड कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को जरा, और मैंने आप लोगों को इसकी बताई हुई कमांड्स कि आप किस तरह से उसको कमांड लिखकर जो है अपने कोड के अंदर ओपन कर सकते हो, VS कोड के अंदर बताया हुआ है ना। CMD में जाके आपको कोड स्पेस डॉट करना होता है बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप लोग चेक करो कि ऊपर वाले कोड को छोड़ दो, वो लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। ये चीज चेक करो, एक मेन मेरा पेरेंट है डिव, नीचे चलते जाओ, सारा सारा जो कंटेंट है वो इसी डिव ट्रैक के अंदर है, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आता हूं और मैं एक सेपरेट बनाता हूं एक डिव का टैग, यहां आऊंगा मैं और मैं एक डिव का टैग ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है, और ये जो है ना मुझे एरर दे देगा। CLS करते हैं, कमांड है हमारे पास क्लियर करने के लिए, और आप चेक करेंगे आप लोग, एरर आ गए मेरे पास, यहाँ पे इतने ज्यादा मेरे पास एरर आ गए हैं। इस चीज का हमें HTML के अंदर कोई मसला नहीं बनता, बट जब जो हमारी ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसका में हमारी डायरेक्ट के अंदर बहुत मसला बनेगा, रिएक्ट के अंदर जाकर। यहाँ पे जो है हमारे लिए मस्ट हो जाता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए, मल्टीपल पेरेंट हो नहीं सकते एक बंदे के, ठीक है, एक एलिमेंट के। हाँ हाँ, ये रिएक्ट में मसला बनेगा, JS में नहीं, रिएक्ट है ये, ठीक है, इसमें मसला बनेगा। फिर हमें इसलिए जो है अभी से अपना स्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, अब उसको अभी से सेटल करेंगे। तो रिएक्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि बॉडी जो है उससे पेरेंट है। इसकी कोई बॉडी है ही नहीं, अगर आप देखें तो इसकी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन बना हुआ है जो कि रिटर्न करवा रहा है हमारी सारी सारी HTML को, ठीक है, इसकी कोई बॉडी टैग है ही नहीं। अगर इसका बॉडी होता तो फिर वो काम कर जाना था, लाइक मैं अगर ये आके काम कर देता, यहाँ पे आके एक बॉडी का टैग ऐड करता हूँ, मेरा एक बॉडी का टैग, ठीक है, इस बॉडी के टैग के अंदर मैं सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप लोग ये चीज चेक करेंगे, यहाँ पे शायद यहीं पे आना है, बहुत नीचे आ गया मैं, और नीचे आएगा तो और नीचे चलते हैं फिर, हाँ यहाँ पे। तो अब भी मुझे उसका एरर नहीं देगा, क्योंकि अब एक बॉडी का टैग पेरेंट बन चुका है, बट बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का कोई पेरेंट है ही नहीं, वो सिर्फ एक रिटर्न करवा रहा है एक फंक्शन को। इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं रिएक्ट में जाके, जिस पर मैं आगे बात करूंगा जब रिएक्ट पर काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसलिए अभी से हमें अपना जो स्ट्रक्चर है ना वो सीधा करना पड़ेगा। देख लो, अभी मैंने खाली बॉडी का टैग हटाया, मुझे एरर मिल गया यहाँ पे आके, तो मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा एंड से। इस तरह की एरर हमें HTML के अंदर मिलने नहीं है। तो इन सबको हम लोग खत्म करते हैं, बंद करते हैं, और हम लोग पहुंचे वापस वहीं पे जहां से हम आए, CSS, ठीक है, और यहीं पे आए हम लोग। अब आ जाओ इधर, तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक डिव का टैग ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब सीन कुछ ये है, हम लोगों ने एमिट के बारे में बात की हुई है। एमिट क्या, हमारे पास एमिट एक तरह का शॉर्टकट है जो कि हमें डिफरेंट शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है। ये एमिट जो है वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है हमारे VS कोड को, हमारा VS कोड जो है वो सपोर्ट करता है एमिट को, ठीक है। मींस मैं जो हूँ इसके अंदर शॉर्टकट्स को यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, अगर आपको मैं दिखाऊं ना, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लास और आईडी को किस तरह से अपनी CSS के अंदर टारगेट करते हैं, डॉट और हैश के थ्रू हम लोग टारगेट करते थे। डॉट के जरिए किसको टारगेट करते थे, क्लास को, और हैश के जरिए आईडी को टारगेट करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, मैं अगर डिव करूं, डिव, और उसके बाद मैं लिख दूं डॉट और एक कंटेनर लिख देते हैं, डिव डॉट कंटेनर। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एंटर कर दूं, आप चेक करोगे मेरा एक डिव का टैग लग गया और उसकी क्लास उसको कंटेनर मिल चुकी है, ठीक है। एक तरह का शॉर्टकट है ये। क्या है कि आपने डिव डॉट कंटेनर किया, डिव करके आपका डिव का टैग लग जाएगा, डॉट करके वो स्पेसिफाई हो जाए कि आप मुझे इसको एक क्लास देनी है, कंटेनर से मैं उस क्लास का नाम भी स्पेसिफाई कर दूंगा। अगर सिंपल डॉट लिखने पे क्लास ही आएगी। अब इधर आए, इधर आता हूं मैं, हमारा जो VS कोड है ना, VS कोड, अगर मैं ऐसी डॉट कंटेनर कर देता हूं, कोई डिव का टैग मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ऐसी डॉट कंटेनर कर देता हूं, हमारा जो VS कोड है बाय डिफॉल्ट वो डिव टैग को ही पकड़ता है। बाय डिफॉल्ट उसका फीचर है कि वो डिव टैग को ही पकड़ेगा और किसी टैग को पकड़ता नहीं है वो। अभी मैंने उस पर गया ही नहीं हूं ना, वो हम लोग कर सकते हैं लेकिन आगे करेंगे। तो ऐसे ही मैंने डॉट कंटेनर कर दिया, और अगर मैं इसको आकर एंटर कर देता हूं तो आप लोग चेक करोगे डिव का टैग ही लगा है मेरे पास, कोई स्पैन का H1 का टैग मेरे पास नहीं लगा, सिर्फ डिव का टैग लगा है यहाँ पे। तो हमारा जो VS कोड है बाय डिफॉल्ट जो है वो डिव के टैग को पकड़ता है, अगर मैंने कोई टैग यूज नहीं किया वहां पे आके। और अगर आप डिव डॉट कंटेनर करोगे तो एक डिव के टैग के साथ एक क्लास भी ऐड हो जाएगी। और आपने सही गेस किया होगा, अगर आप मैं हैश करता हूं, हैश कंटेनर, तो इससे क्या होगा, हैश कंटेनर, तो क्या होगा, मेरा एक डिव का टैग लगेगा जिसकी आईडी होगी कंटेनर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये शॉर्टकट जो है ना, मैं थोड़ा सा कोड फास्ट करने के लिए, जल्दी जल्दी लिखने के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स यूज करता हूं अक्सर, आप भी करेंगे।
तो इधर आते हैं और सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ अपना एक div जिसकी क्लास होगी कंटेनर के नाम से। आईडी मैं नहीं दे रहा यहाँ पे, ये आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि आईडी एक एलिमेंट को एक आईडी मिलेगी, वो आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ मेरी हैश कंटेनर, सही है, डन है, हैश कंटेनर बन गया एक मेरे पास आके। उसके बाद मेरा एक पूरा सिनेरियो ये है कि मैं अपना एक नेविगेशन बार बनाना चाह रहा हूँ। तो नेविगेशन बार के लिए हमें पता है कि क्या चीज़ है, नैव का टैग है हमारे पास यहाँ पे। मैं लगा दूंगा मेरा नैव डॉट नैव बार। इसका क्या मतलब हुआ, नैव डॉट नैव बार का मतलब कि मेरा एक नैव का टैग लगेगा जिसकी क्लास होगी नैव बार, ठीक है, एक तरह का शॉर्टकट। वरना मैं जो हूं मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता था, नैव लिखो, एंटर करो, नैव का टैग लग गया, उसके बाद यहां पे आके इसको मैं क्लास ऐड कर दूं एज एन एट्रीब्यूट। काम ये भी वही हो रहा है, काम वो भी वही हो रहा था, बट वो क्या था, एक तरह का शॉर्टकट था बस, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मेरा नैव डॉट नैव बार। तो इससे हमें ये तो पता चल गया यार कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इन शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं, एमिट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे आके। नेविगेशन बात तो हमारी आ चुकी है। और अब आप लोग चेक करोगे मेरा एक चाइल्ड है नैव, नैव मेरा चाइल्ड है, बट उसका एक पेरेंट है डिव, ऐसी है ना। अब मैं जो मैं नैव के भी और चाइल्ड बनाने लगा हूँ, क्योंकि नेविगेशन बार में जो है, इसमें नैव बार के अंदर मुझे पता है मेरे डिफरेंट एंकर टैग्स होने वाले हैं जो कि मुझे राउट लेकर जाएंगे, मेरी नेविगेशन करेंगे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, ऐसी है ना। तो मैं क्या काम करूंगा, इनर चाइल्ड बनाऊंगा मेरे नैव बार के भी। मैं होगा यहाँ पे आके और मैं लेट्स सपोज करता हूँ मेरा एक एंकर का टैग, एंकर का टैग है ना हमारे पास, यहाँ पे आके एंकर का टैग ऐड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके, और मैं इसको कर देता हूँ होम बाय डिफॉल्ट। सेव करते हैं इसको, मैं राइट क्लिक करके जो ओपन विद कोड कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, या वन आप गो लाइव के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक होम आ रहा है यहाँ पे, डन है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक होम आ रहा है। बट अब इसको कहा जा सकता है कि नहीं यार, ये जो होम है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस के ऊपर आ रहा है, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे आके। मैं और क्या काम करता हूँ, मैं इसी तरह के कोई और एंकर टैग्स को ऐड करता हूँ। मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, मैं आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, आपका और शिफ्ट डाउन एरो होगा, और मैंने कंट्रोल डी अपनी शॉर्टकट की बनाई हुई है। और मैं 4 पेजेस मेनली बनाता हूँ यहाँ पे। मैं लिखता हूँ होम मेरा, अबाउट मेरा, उसके बाद आ जाएंगी मेरी सर्विसेज, और देन आ जाएंगी मेरे पास कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के नाम से मैंने बनाया, सेव किया, ब्राउजर में आया मैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आ गया, ठीक है। लास्ट क्लास में जो है आई थिंक कुछ लोगों को इशू आ रहा था, वो ये था कि यार ये बिल्कुल एलिमेंट्स मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। हम लोग इनको स्पेस दे सकते हैं, बट CSS के थ्रू दे सकते हैं, हमें ये चीज़ पता है। बट अगर मुझे इनको HTML के थ्रू स्पेस देना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, BR का टैग। वो तो हमारी एक न्यू लाइन में लेकर आने के लिए था, वो तो ब्रेक कर देता था ना हमारी पूरी लाइन को। अगर मैं आके BR का टैग ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आपके मुताबिक एंटर, तो वो एक लाइन मेरी ब्रेक हो जाएगी, न्यू लाइन में आ जाएगा। मुझे न्यू लाइन में नहीं लेकर आना, मुझे जो है इनके अंदर बीच में स्पेस लाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। ये है एग्जैक्टली HTML आइडेंटिटी नहीं, एंटिटी यूज करेंगे हम लोग। HTML की एंटिटी इस चीज को बोलते हैं। और इस चीज के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, एम्परसेंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP हमारे पास एक चीज थी। हम लोग अगर यहाँ पे आके लिख देते हैं हमारा एम्परसेंड NBSP, और NV नहीं है, NBSP, सही है, और सेमीकोलन, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो आप चेक करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा स्पेस है एज कम्पेयर टू बाकी तीनों एंकर टैग्स के, ठीक है। अब ये है कि मैं इसी को जो है अगर डुप्लीकेट करता जाऊँ, कंट्रोल C करूँ और कंट्रोल V करता जाऊँ, 5-6 बार मैंने कर दिया, सेव करो तो उतना ही स्पेस आ जाएगा इसके अंदर, उतने कैरेक्टर्स का इसके अंदर जो है स्पेस आ चुका है यहाँ पे। तो हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज स्टाइलिंग जितनी भी हम लोग अपनी CSS के अंदर करते हैं, बट अभी हमें हमारी CSS आती नहीं है, तो हम लोग HTML को यूज़ करेंगे यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, इन सभी के ऊपर जो है ना एक एक सिर्फ लगाऊंगा NBSP, थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए। NBSP करते हैं, और उसके बाद जो मैं इसी को जो है ना कॉपी करके इधर भी पेस्ट करूंगा, इधर भी पेस्ट कर दूंगा, और इधर भी पेस्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ ऐसे। तो सभी के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें तो हो गई हमारे पास, बट अब मैं क्या काम चाह रहा हूँ, मेनली हमारा जो आज का टॉपिक है कलर्स के बारे में हमने बात करनी है। तो यार आप लोग चेक करोगे यहाँ पे कि मेरा जो ये एंकर टैग है ना, इसका कलर क्या आ रहा है इस टाइम पे। मैं इसको ब्लू समझता, बट आई थिंक इन्होंने सही बताया, पर्पल है ये। मैं भी इसको ब्लू ही समझता था, लड़कों को कलर का आइडिया नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है, कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्पल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसको आकर कुछ कलर्स देते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक्सटर्नल से देने वाला हूँ, यहाँ पे इनलाइन वगैरह को यूज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और
मुझे पता है अगर मुझे टारगेट करना है मेरे डिफ के टैग के अंदर, नैव के टैग के अंदर एंकर टैग को, ठीक है, तो अगर मैं ऐसी एंकर टैग कर देता हूं, अगर मैं ऐसी एंकर टैग आके कर देता हूं तो क्या होगा, इस पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी एंकर टैग होंगे वो सभी के ऊपर मेरी ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ऐसे ही है ना, बट मैं ये काम नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा ये वाला है ना नैव के अंदर एंकर टैग है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई है, क्योंकि अगर मैंने इसके बाहर कहीं और एंकर टैग डाल दिया तो वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूं। तो मैं इसको इसका पूरा का पूरा जो है ना पूरा सेलेक्टर दूंगा कि यार एक डिव का टैग है, उसके अंदर नैव का टैग है, उसके अंदर एंकर टैग है, उसको आप टारगेट करके उसको ये प्रॉपर्टी दो। सही है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। सेलेक्टर की भी मैं बात कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक टैग की बात नहीं कर रहा मैं, सेलेक्टर को हम लोग टारगेट करते हैं। तो मैं इसको आता हूं और मैं इसको आकर देता हूं अपना एक कलर के नाम से प्रॉपर्टी हमारे पास, और लेट सपोज मैं इसको दे देता हूं ब्लैक, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने लिंक को ब्लैक कलर में ही देखते हैं, पर इसको चेंज करते हैं हम लोग। लेकिन अभी हमारी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, अभी अप्लाई हमारी नहीं हुई है। क्यों नहीं अप्लाई हुई है? लिंक नहीं किया हुआ। लिंक हम लोग आके करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे जरा जल्दी से बताएंगे मुझे। हाँ आप ही बता दें। एंकर टैग से लिंक करेंगे, मैं एंकर टैग लगा देता हूँ यहाँ पे, लिंक कॉलन सीएसएस उसको कहते हैं। लिंक हमारा लिंक कॉलन सीएसएस है, ठीक है, एंटर करेंगे। यहां पर एचआरएफ में आप डालते हो और मुझे आप मुकद्दस प्रॉपर इसका पाथ बता रहे, मुझे पता है आपको पता है सब कुछ, बता रहे जरा जल्दी से प्रॉपर पाथ बताएंगे इसका कि सीएसएस की फाइल कहां पर पड़ी है, एचटीएमएल की फाइल कहां पर पड़ी है और किस तरह से मैं इसको लिंक कर सकता हूं आपस में। नहीं, मैं कलर्स.css को अब मुझे लिंक करना है, कलर्स को कलर्स के साथ। मुझे कलर्स.html के अंदर इस टाइम पे मैं हूं ना, कलर्स.html के अंदर मुझे पहुंच जाए कलर्स.css के पास। कैसे पहुंचते हैं? लेवल ऊपर जाना ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, एक लेवल ऊपर जाते हैं फिर CSS फोल्डर, ठीक है, आपको समझ आ गई है, ठीक है। कलर्स.css कि हम लोग क्या काम करते हैं, एक लेवल ऊपर आते हैं, अगर हमने एक फोल्डर के अंदर और हमें बाहर निकलना है, एक लेवल ऊपर आते हैं हम लोग और फिर जिस फोल्डर में जाना है उसका नाम लिखते हैं और फिर उसके अंदर की फाइल का नाम लिख देते हैं। ऑपोजिट जोड़ना मतलब कि अगर हमारा HTML का फोल्डर ऊपर और CSS का नीचे, हमने CSS में डाला, ये देखो ऊपर नीचे का कोई काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मेनली ये सीन होता है कि हम लोग CSS को HTML के साथ लिंक करते हैं। कोई ऐसा सिनेरियो है नहीं कि HTML को CSS के साथ लिंक किया जाए, या तो ऐसा हो ना कि मुझे क्या काम करना, मुझे HTML को करना हो CSS के साथ लिंक, मुझे मेरी CSS को HTML के साथ लिंक करना है कि मेरा स्ट्रक्चर है वो HTML है, CSS नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह मुझे काम करना होगा। सेव किया मैंने इस चीज को, मैंने कलर इसको दिया हुआ है क्या, ब्लैक अप्लाई होना चाहिए, तो कलर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे आके, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बेहतर करने के लिए जो है ना मैं इसका प्रॉपर सेलेक्टर दूंगा यहाँ पे आके। इसका प्रॉपर सेलेक्टर क्या होगा, तो मैं लिखूंगा जो भी मेरा .navbar क्लास है ना, .navbar उसके अंदर जो एंकर टैग है वो, सही है ना, कर सकता हूं मैं ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि यार .navbar के नाम से क्लास मैंने दी हुई है। अब इससे मैंने उसको ये बोल दिया कि यार जितने भी जो भी मेरे पास navbar की क्लास है ना, उसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब के ऊपर जो है आप कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो और वो ब्लैक कलर होगा और अब भी अप्लाई हो जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं बनेगा यहाँ पे आके। डन है यहाँ तक। अब एक प्रॉपर्टी मैं बस इसको और देना चाह रहा हूँ और मैं इसको ये देना चाह रहा हूँ यार कि इसके नीचे अंडरलाइन आया हो, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन अच्छा आया हुआ है तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन के नाम से। ये मेनली हमारी जो टेक्स्ट होते हैं उसको डेकोरेट करा होता है, तो उसको अगर आप नन कर देते हो ना तो वो प्रॉपर्टी आपकी हट जाती है। आपकी जो भी अंडरलाइन आई हुई है वो आपकी हट जाएगी यहाँ पे आके। मैंने वो हटा दी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लगा लेना, ठीक है। अब कलर्स के बारे में वापस आते हैं, कलर्स के ऊपर। तो कलर्स की जो है ना हमारे पास कह लो कि टोटल 3 टाइप्स होती हैं कलर्स देने की। वैसे तो 3 नहीं होती, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डिजाइनिंग के अंदर चले जाते हो ना, अपनी डिजाइनिंग की फील्ड में, वहाँ पे आपको इसकी और डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं। बट मेनली हम लोग अपनी डेवलपमेंट के अंदर 3 टाइप्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। कलर बाय नेम, कलर बाय हमारे पास आ जाता है उसका RGB वैल्यू, और कलर बाय हेक्स वैल्यू। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तीनों को एक एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कलर बाय नेम मैंने यूज किया। अगर आप चेक करें तो मैंने क्या लिखा है, कलर कॉलन ब्लैक। मुझे पता है यार मैंने उसको नाम प्रॉपर दिया कि आपने ब्लैक कलर अप्लाई करना है यहाँ पे आके, सही है। बट अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपनी कलर की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मैंने एक सेम प्रॉपर्टी को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश की, पिछली प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाएगी, न्यू प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही है ना। तो मैंने कलर को ब्लैक कर दिया, अगर मैंने दोबारा कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो नीचे वाला अप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। तो अब आके इसको RGB वैल्यू देते हैं। मैं इसके साथ जो है ना अपना एक तरह का कमेंट भी ऐड कर देता हूं यार कि ये मेरा जो है कलर
बाय नेम है, ये तो कलर बाय नेम है ना, ठीक है, ब्लैक वाला। अब कलर बाय आरजीबी वैल्यू देते हैं इस चीज को, तो मैं लिखूंगा आरजीबी। अब ये आरजीबी क्या होता है? आरजीबी होता है रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी कलर्स हैं ना इस टाइम पे पूरी दुनिया में जितने भी कलर्स हैं वो इन तीनों कलर से मिलकर बनते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो इस तरह से होता ये है कि वो आरजीबी की वैल्यू देते हैं और इसके अंदर आप मेनली वैल्यूज को टाइप करते हो 1 2 3 4 5 करके, आपको इसका नाम स्पेसिफाई नहीं करते हो कि यार ये आपने ब्लैक कलर देना है या आपने रेड कलर दे देना है, ठीक है, आप वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हो। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने उसको बोला कि आरजीबी वैल्यू दो, मतलब कि रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू दो। एंटर अगर करेंगे आप लोग तो आप लोग चेक करो कि मेरे पास उसने 3 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे आके कि आप रेड की जगह पर क्या वैल्यू देना चाहते हो, ग्रीन की जगह पर क्या वैल्यू देना चाहते हो और ब्लू की जगह पर क्या वैल्यू देना चाहते हो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों कलर से मिलकर कोई भी कलर बन सकता है हमारा, ऐसी है ना, इन 3 कलर से मिलकर कोई भी कलर बन सकता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, कोई अपनी वैल्यूज देता हूँ। मैं प्लेट सपोज करता हूँ 55 रैंडम मैंने दे दी है, ठीक है, रेड की जगह 55 आ गई, ग्रीन की जगह 100 कर देते हैं और ब्लू की जगह मैं कर रहा हूँ 150, कुछ इस तरह से। आप लोग चेक करोगे कुछ इस तरह का कलर मेरे पास बन के आया होगा। अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं मेरा ब्राउजर तो कुछ ये वाला कलर अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को बैकग्राउंड कलर देकर दिखाऊं तो फिर आपको थोड़ा सा और देखने में मदद मिलेगी। बैकग्राउंड कलर देते हैं, वापस से आरजीबी करते हैं इस चीज को, ठीक है, और ये मैंने सेम वैल्यू वही दे अप्लाई कर दी, सेव करो तो आप लोग चेक करोगे कुछ ये कलर अप्लाई हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर तो उसके वो कोड्स यूज होते हैं ना जो थर्ड बनाने के लिए। हाँ मेनली वो भी यूज होते हैं, उस पर भी अभी बात करूंगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है हमारे पास कुछ इस तरह का कलर बना है इन तीनों वैल्यूज को मिलाकर, 55 रेड की जगह 55, ग्रीन की जगह 100 और ब्लू की जगह 150। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर दूं, मैं ऐसे जाके 250 550 ऐड कर दूं वैल्यूज की, ऐसा होता नहीं है। वैल्यूज भी स्पेशल होती हैं, खाली आप 1 से लेकर 255 तक वैल्यूज ऐड करते हो चीजों की, फ्रॉम 1 to 255, ठीक है। 1 अगर हम लोग कर देते हैं, मेनली जो हमारे पास 255 है ना, अगर मैं आपको 255 करके दिखा देता हूं सभी का 255 एग्जैक्टली, इसका भी 255 करते हैं 255 और लास्ट वाले का आप देखोगे मेरा कलर साथ साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा येलोइश बन गया अगर मैं इन दोनों कलर को 255 पे कर दिया है। अगर मैं थर्ड वाले को भी 255 पे कर देता हूं तो अब मेरे पास प्रॉपर व्हाइट बनेगा, ब्लैक नहीं बनेगा, व्हाइट बनता है ये। तो अब मेरे पास बैकग्राउंड कलर उसका व्हाइट हो चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले भी होता है, तो हमें समझ नहीं आती है इस तरह से। एग्जैक्टली वो ब्लैक होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये है हमारे पास हमारी आरजीबी की वैल्यू। और मैं बैकग्राउंड कलर को हटाऊंगा यहाँ से आके और मैं कलर पे ये अप्लाई करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये कौन सा यूज होता है? क्या है जो से हम लोग अगर हाईलाइटर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा यूज होगा इन दोनों टेक्निक में से, थर्ड में से? आरजीबी, मैं कह रहा हूँ कि आरजीबी जो मोस्टली डेवलपर्स हैं वो सबसे ज्यादा आरजीबी वैल्यू को यूज करते हैं। आरजीबी के बाद हमारा जो थर्ड वाला जो मैं अभी आपको बताने लगा हेक्स वैल्यू वो होता है। तो कलर बाय नेम को बहुत कम यूज किया जाता है। कौन सा? हाँ इसलिए तो यूज नहीं करते हैं डेवलपर्स। देखो होता ये है कि आप फिर स्पेसिफाई कर देते हो कि आपने सिर्फ यही कलर अप्लाई करना है, ठीक है। आरजीबी वैल्यूज के थ्रू जो है ना आप अपने कलर के अंदर आकर चेंजिंग वगैरह कर सकते हो कि यार ऐसा नहीं, अगर मैंने ब्लैक कर दिया तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा, बट मैं वो नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि यार हल्का सा वो ब्लैक हो, लाइट ग्रे हो सकता है वो, या डार्क ग्रे हो सकता है वो, कुछ इस तरह का कलर अगर मैं देना चाहता हूं तो इस तरह का कोई नाम होता नहीं है कलर्स में हमारे पास, ठीक है। फिर वहां पर हम लोग अपनी वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो कि मैंने इसको देना हो यार लाइट ग्रे जैसा कोई मैंने कलर देना हो यहाँ पे आके, शायद मेरे पास पड़ा हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि पड़ा होगा मेरे पास। अगर मैं इसको लाइट ग्रे कर देता हूं, लाइट और ग्रे, वैसे तो है उन्होंने लाइट ग्रे दिया हुआ है मुझे यहाँ पे आके, लाइट स्लेट ग्रे भी है, बट इस तरह की हमारे पास हर एक कलर का नाम अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी आरजीबी की वैल्यूज देते हैं। अगर मैं आरजीबी वैल्यू देता हूं और वापस से मैं इसको 15 151 कर देते हैं, 200 कर देते हैं और रैंडम मैं 100 कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ ये वैल्यू ग्रीन टाइप की वैल्यू बनी है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं तो ओके ये ब्रैकेट मैंने एक और ब्रैकेट लगाया तो वो अप्लाई नहीं हुआ, इसको खत्म करते हैं तो ये कलर मेरे पास अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं कुछ इसके ऊपर अपना माउस लेकर आकर। अगर आप चेक करो मैं अपना माउस जो है इस कलर के ऊपर लेकर आता हूं तो ये उसने मुझे प्रॉपर सारे कलर दिए, उसने मेरे एलिमेंट को कौन सा कलर दिया है, ये 151 200 और 100। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं ना यहाँ पे आके, वो उसकी साथ साथ वैल्यूज चेंज करेगा और मुझे बताएगा कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप का तो हो गया है यहाँ पे आके, बट अगर मैंने इसको यही करना होता मेरे नेम के साथ तो इसका मेरे पास कोई नाम है नहीं कलर्स बाय नेम के अंदर, ठीक है। सेव करेंगे इस चीज को, ब्राउजर में आते हैं तो ये कुछ हिस्सा का बन के आएगा हमारे पास,
ठीक है। अगर इसी चीज़ को मुझे थोड़ा सा और चेंज करना है, मैं यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कलर्स पड़े हुए हैं, मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूँ 255, 98 और 0। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो रेड कुछ हिस्सा का ऑरेंज टाइप का बन के आएगा हमारे पास यहाँ। 0 से, हाँ मेनली 0 से स्टार्ट होता है ये। डन हो गया। तो इस तरह से होता ही है कि इसलिए कलर बाय नेम मोस्टली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि RGB वैल्यू और हेक्स वैल्यू के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। कलर बाय नेम के अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि यही कलर चाहिए बस हमें, उसके अलावा और कोई कलर हो नहीं सकता उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास हमारी RGB की वैल्यू। इसको मैं एक कमिट ऐड करता हूँ यहाँ पे आके, और मैं इसको कर देता हूँ मेरा कलर बाय RGB वैल्यू। सही है ना, कलर बाय RGB वैल्यू। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी भी हम लोग ऐड करते हैं, सेम मैं कलर की ही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, बट इस बार मैं क्या काम करूंगा, तीसरी टाइप को यूज करूंगा जो कि मेरे हेक्स कलर्स हैं। हेक्स कलर्स का क्या मतलब होता है, हेक्सागोन आपने नाम सुना होगा शायद कभी। क्या होता है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती थी? छोले दे के पास हो यार, वही नहीं, फिर सही है। हेक्सागोन की कितनी टाइप्स होती थी? 6 होती है। 8 किसने कहा था? 8 किसने कहा था? ये भी उल्टा हो जाता है वो तो। हेक्सागोन की 6 टाइप्स होती है, 6 साइड्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे। ऑक्टा की 8 ऑक्टा की 8 होती हैं भाई। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या सीन है यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे हेक्सागोन है, हम लोगों ने हेक्सागोन को यूज करना है। अब अगर उसकी 6 साइड होती है, हेक्सागोन की हमारे पास 6 साइड होती हैं, तो यार हम मैं कुछ सिमिलरिटी देख सकता हूँ क्या, कि अगर उसकी 6 साइड्स होती हैं, मुझे यहाँ पर कुछ शायद 6 वैल्यूज देनी है, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले अपना हैश ऐड करते हैं। हैश, इसका कह लो कि सिंटेक्स है, आप अपना पहले हैश ऐड करते हो, उसके बाद अपनी वैल्यूज को देते हो। ठीक है, वापस से यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रही होती है, 0, और फिर उसके बाद आकर आप इसके अंदर कैरेक्टर्स भी अपने ऐड कर सकते हो। टोटल जो आप 6 कैरेक्टर्स को ऐड करते हो यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ सबसे पहले 0 0 0 0 0, 6 जीरोस मैंने ऐड करती हैं, 6 0। ठीक है, तो आप लोग चेक करोगे क्या कलर बना है मेरे पास, ब्लैक कलर मेरे पास आके बन चुका है। वापस से जो फर्स्ट वाला था कलर बाय ब्लैक वाला, वही अप्लाई हो गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर आकर लेट्स सपोज थोड़ी बहुत नंबरिंग इसकी चेंज कर देते हैं। अगर इसको 6 कर देते हैं, 6 मैंने कर दिया एक ऐसी आकर, तो ये थोड़ा सा चेंज तो हो गया। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो इस बार ये कुछ हिस्सा का बन के आ चुका है। बिल्कुल आ जाती हैं, मैं उस पर भी लेकर आऊंगा, आप ये आपको कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके कोई अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकते हो, बट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं इसकी जगह कोई A और 5 कर दूँ। A5 मैंने कर दिया है, कैरेक्टर भी मैंने ऐड कर दिया और एक फिर नंबर भी ऐड कर दिया, तो ये कुछ हिस्सा का मेरे पास बन के आएगा कलर ये। ठीक है, और वापस से आप इसको भी टारगेट करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आप अपना माउस लेकर आओ और मूव करते जाओ, आपका प्रॉपर वो उसकी वैल्यू देता जाएगा कि आपको कौन सा कलर पसंद आया है, उसकी वैल्यू ये है, आप वो अप्लाई कर दो इसके ऊपर। लेट्स सपोज मैं इधर आता हूँ और कुछ इस तरह का कलर अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर आके, तो आप लोग चेक करोगे कुछ ये उसके कैरेक्टर्स हैं 1800E1। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो ये कुछ हिस्सा का कलर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। कर सकते लाइक हमको बार-बार ना वो कलर देना पड़े, डिफॉल्ट हम कह दें कि हमारा जो नया कलर है वो इस कलर में। देखो वो यही चीज़ है हमारे पास, हम लोग एक हमारे पास चीज़ होती है इंपॉर्टेंट के नाम से। इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास? इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भले ही आपने जितनी मर्जी चीज़ प्रॉपर्टी उसकी डाली हुई हैं, प्रेसिडेंस तो इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी लेती है। प्रेसिडेंस का क्या मतलब था कि ओवरराइड सिर्फ वही प्रॉपर्टी होगी और कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ब्लैक वाले को लेट सपोज कर देता हूँ मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क और इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आके, अगर मैं इंपॉर्टेंट ना लगाता तो फिर तो यार मेरा जो था लॉजिक वो ये था कि यार कलर ये थर्ड वाला अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि पिछले दोनों तो ओवरराइट हो चुके हैं। बट अगर मैंने यहाँ पे आके जो अपना इंपॉर्टेंट ऐड कर दिया और सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो आप क्या करोगे, ब्लैक कलर अप्लाई हुआ है मेरा। ओवरराइट नहीं करने दिया उसने उस चीज को। क्यों नहीं करने दिया? मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को अप्लाई करो। आगे भले जितनी मर्जी बार मैंने ये प्रॉपर्टी दी हो, आपने अप्लाई नहीं करनी। इसको डेवलपर्स मोस्टली उस टाइम पे आके यूज करते हैं जब उनको लगे कि यार शायद मैं भूल के दोबारा से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, कभी गलती से मेरे से हो सकता है ऐसा, तो फिर वो क्या काम करते हैं, इंपॉर्टेंट कर देते हैं इस चीज को कि इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको चेंज नहीं करना, इस वैल्यू को कभी चेंज नहीं हो सकती अब ये। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने इस चीज को। वापस से अगर मैं यही इंपॉर्टेंट जो है, और चेक करो मैंने सेमीकोलन से पहले लगाया हुआ है, सेमीकोलन से पहले मेरी प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन से पहले। अगर मैं इसी इंपॉर्टेंट को जो है कंट्रोल X करके अपने ये सेकंड वाले के अंदर डाल देता हूँ, RGB वैल्यू के अंदर कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो ऑरेंज वाला अप्लाई हो जाएगा, जबकि ब्लू वाला होना चाहिए था अगर ओवरराइट हो जाती प्रॉपर्टीज तो। बट मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो ऑरेंज वाला अप्लाई हो गया। सर अगर हम इसको फुटर में मतलब राइट फुटर में मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो
फुटर में मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं, लाइक मैं अपना एक फुटर का, सेक्शन बनाया इसका मेन्यू का, ठीक है, सही है। तो उसमें भी ये कलर अप्लाई होगा जो हमने हेडर पे दिया होगा। अगर हमने क्लास सेम दी है तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर क्लास सेम है, क्लास की आईडी हमने टारगेट की है ना, अगर वो सेम है तो हम लोग उस वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कलर्स की हमें समझ आ गई। यहाँ पे आके कलर्स कितनी तरह के होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम लोग इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको भी मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे आके। इसको ये क्या होगा हमारे पास, कलर बाय हेक्स वैल्यू, सही है, और सेव करें इस चीज को। अगर आप लोगों का कलर का आइडिया नहीं है तो आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, वहां पे आपको प्रॉपर कलर्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज हेक्स कलर्स मैं लिखता हूं आके, हेक्स कलर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे, अगर मैं इस वेबसाइट, काफी अच्छी वेबसाइट colorhex.com, स्पेशली इनकी अपनी ही वेबसाइट है, तो यहाँ पे आके चेक कर लो, उन्होंने हमें प्रॉपर कलर्स दिए हुए हैं, कलर्स की कमांड पर पैलेट्स दिए हुए हैं, हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इनमें से कोई भी चीज यूज करनी है, प्रॉपर उनके कोड मिले हुए हैं, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आई थिंक कॉपी भी हो जाएगा, यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा उसे मुझे कन्वर्ट कर आगे उसकी डिटेल बताइए कि इसकी जो है हेक्स वैल्यू कुछ ये होगी, बट इसकी RGB वैल्यू ये होगी, सेम कलर की। हेक्स वैल्यू 442266 और RGB वैल्यू 6834121002। ठीक है, आप लोग ये यूज कर सकते हो। अगर आपने RGB वैल्यू को और हेक्स वैल्यू को कंपेयर करना हो कभी, तो वो आप लोग ये चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे डन हो गया। ये कुछ इस तरह से हमारे काम होते हैं। और इसी चीज को जो है आप अपने RGB वैल्यू भी चेक कर सकते हो, RGB कलर्स, तो वो आपको RGB कलर्स भी दे देगा यहाँ पे आके। अगर इसको चेक करें हम लोग, थर्ड वाला, तो ये चेक कर लो, उन्होंने हमें प्रॉपर यहाँ पे आके भी कलर पिकर हमारा एक तरह का दे दिया है, और ना नीचे उन्होंने हमें कलर्स भी दे दिए हैं यहाँ पे। अब हम इनको भी यूज कर सकते हैं। और मैं ये कर रहा हूँ, नीचे वो मुझे उनकी हेक्स वैल्यूज देता जा रहा है, ठीक है, और शायद नीचे, हाँ, नीचे RGB वैल्यूज देता जा रहा है, रेड, ग्रीन और ब्लू भी वैल्यूज देता जा रहा है, चेंज कर रहा है वो उनके मुताबिक मेरी सारी वैल्यूज। मैं जैसे अपना माउस उनके ऊपर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया, समझ आ गया हमें किस तरह से काम करते हैं हमारे यहाँ पे। गुड है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो प्रेफर करता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं RGB वैल्यू को यूज़ कर रहा होता हूँ अक्सर ही। ठीक है, आप लोग की मर्जी, आप लोग हेक्स को यूज़ करें, कलर बाय नेम को यूज़ करें, या RGB को यूज़ करें। मैंने तीनों को आपको बता दिया कि क्यों तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं अगर RGB वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, ये जो है ना RGB वैल्यू यूज़ करें, हो सकता है इनको हेक्स वैल्यू ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, तो हर डेवलपर की जो है कोड लिखने की अपनी कन्वेंशन होती है। तो आपको जो है मोस्टली चीजें पता होनी चाहिए कि यार डेवलपर ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है डेवलपर। ठीक है, ऐसा नहीं है। नेविगेशन बार में हमारा डिफरेंट लिंक्स है ना, मतलब होम का, अगर हम सबको डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, आईडी के थ्रू करके बता दें। डिफरेंट कलर अगर हम देना चाहते हैं, वैसे तो बहुत बुरा लगेगा, ये कोई ऐसे देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग दे सकते हैं, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो Alt+G करूंगा, क्योंकि आप लोग चेक करेंगे तो यार स्क्रॉल कर रहा है हॉरिजॉन्टल मेरा ये, तो मैं Alt+G की कमांड डाल के जो है ना, शॉर्टकट की डाल के इसको रैप कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आके, और अब अपना एक और एंकर टैग ऐड करते हैं, और एंकर टैग हैश कर देते हैं। मैं करूंगा हैश और थर्ड एंकर टैग मैंने इसका नाम रख दिया एंकर टैग। सही है, क्या होगा, अब एक एंकर टैग लगेगा जिसकी आईडी होगी थर्ड एंकर टैग। कुछ इस तरह से कर सकता हूँ ना, वैसे टैब प्रेस करते हैं, और इधर आकर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरा इन्फो, और कॉन्टैक्ट इसको मैं एंड पर रखूंगा, इन्फो को मैं यार उससे पहले रखूंगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर आकर मैं अपना वो एक NBSP लगा ही दूंगा, NBSP। सही है, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और चेक करते हैं। अब जरा तो ये हमारे पास आ रही हैं चीजें, होम, अबाउट, इन्फो, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट्स, सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आके प्रॉपर काम कर रही हैं। अब मैं क्या काम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार कि ये जो चीज़ है ना हमारे पास सर्विसेज की, इन्फो की, इसको मैं कुछ इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको एक आईडी स्पेसिफाई की है। ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आईडी के थ्रू कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट क्लास दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ था और मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, क्लास, और वो होगी मेरी थर्ड एंकर टैग। ये चेक करें, थर्ड एंकर टैग, क्लास भी सेम, आईडी भी सेम। आप लोग ये कहोगे यार हमने तो बात की थी कि आईडी हमेशा एक ना यूनिक होती है, वो आईडी फिर किसी और एलिमेंट को नहीं मिलती है। तो उसका रिस्पांस ये है कि यहाँ पर मैंने आईडी दी, यहाँ पर मैंने क्लास दी हुई है। ऐसा नहीं है कि दोनों एट्रीब्यूट भी मेरे सेम है, भले वैल्यूज सेम मैंने दी हैं, बट एट्रीब्यूट्स मेरे डिफरेंट हैं। क्लास और आईडी है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मुझे क्लास के थ्रू इसको टारगेट करना है, मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट थर्ड एंकर टैग, और अगर आईडी के थ्रू करना है मैं करूंगा हैश थर्ड टैग। दोनों के जरिए मैं कर सकता हूँ। तो जरा करके चेक करते हैं। इसके बाहर आते हैं हम लोग, और इस बार मैं आके प्रॉपर उसका वापस पा दूंगा। मैं बोलूंगा मेरा जो नैवबार है ना, डॉट नैवबार की जो क्लास है, उसके अंदर शायद मेरे पास एक हैश करके थर्ड एंकर टैग पड़ा होगा। स्पेल सेम होने चाहिए, अगर स्पेल सेम ना हो तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। एंकर टैग कुछ इस तरह से,
ठीक है, क्या है, मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास एक डॉट क्लास है नैवबार के नाम से, उसके अंदर एक आईडी है थर्ड एंकर टैग के नाम से, इसको कलर देते हैं आके। मैं इसका कलर देता हूँ, ये कर देते हैं कोई ब्राउन कर देते हैं इसको, ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, और ये अप्लाई नहीं हुआ। पहली बात तो ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले सारी कलर्स को स्पेसिफाई कर रही है, किया हुआ है यहाँ पे आके ऊपर। अच्छा, मैं एक और चीज़ चेक करूँगा कि शायद मेरे स्पेल में भी कुछ मिस्टेक है या स्पेल मेरे ठीक हैं। थर्ड एंकर टैग, और यहाँ पे क्या आके जो है वो भी मेरा थर्ड एंकर टैग ही है यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, वापस से वही चीज़, अगर मैं इसको ऊपर लेकर चला जाता हूँ और अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे, ओके ये ओवरराइट कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, ठीक है, मुझे समझ आ गई, ये ओवरराइट कर रहा है मेरी वैल्यूज़ को। देखो मैंने उसको ये पहले प्रॉपर्टी ये दी है, उसके बाद मैंने एंकर टैग सभी को टारगेट करके आगे ये प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है, वो ओवरराइट कर रहा है मेरी इस चीज़ को। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इसको इनलाइन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम लोग। मैं इसको कंट्रोल जी करके इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी हमने एक सेकंड, हाँ मैंने इंपॉर्टेंट दिया और मैं इसको भी इंपॉर्टेंट करने लगा था ना, हम लोग ये भी कर सकते थे ना। खत्म कर दें फिर वो हो जाएगा। एक सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे आके, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट भी कर देते हैं। मैंने कैप्स लॉक मेरा ऑन था, इम्पॉर्ट बिना भी हो जाएगा सर। हो जाएगा, मैं फिर भी लगा रहा हूँ कि ओवरराइट हो जाए, ओवरराइट ना हो जाए आगे। एक बार मैंने सुन लिया, मेरे पहले बोला कान ठीक ठाक चलते हैं मेरे तक। इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे इसको भी कर दिया, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या हुआ, आईडी के थ्रू क्या हुआ है, हमने इस चीज को टारगेट कर लिया हुआ है और वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ब्राउन कलर हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। डिफरेंट आईडीज उनको कॉमर्स के थ्रू सेपरेट आईडी हमारी, मैंने आपको बताया मल्टीपल आईडीज देनी ही नहीं है हमने, आईडी सिर्फ एक होगी। क्लास है क्या, उसमें डिफरेंट आईडीज है तो सर, उनको अगर different हाँ कैसे उनको, call करेंगे दोबारा? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ मतलब क्लास में डिफरेंट आईडीज है, हर एट्रीब्यूट मतलब डिफरेंट दिया हमने, तो उसको किस तरह करेंगे, एक और हमने करा है। अब ये वापस आता है हमारे पास कि हम लोग एलिमेंट को सिलेक्ट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो ये है ना, ये एक आईडी होती, क्लास ना होती, मेरे पास जो नैप है ना वो मेरी एक आईडी है, क्लास नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी क्योंकि मेरे सभी का पाथ गलत हो गया, सारी प्रॉपर्टीज खत्म होगी मेरी। चेक करोगे, जो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन की थी वो भी खत्म होगी, कलर की सारे भी खत्म होगी, क्योंकि मैंने अपनी सीएसएस के अंदर जाकर इनको बोला हुआ कि ये डॉट नैप बार क्लास है, बट मेरे पास अब वो क्लास नहीं है, मेरे पास अब वो क्या है, आईडी है। हैश करूंगा मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से, वापस सारी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अब हम लोग क्या बात करते हैं, मैं बोलता हूँ यार कि एक आईडी होगी एंकर टैग, उसके अंदर जो है ना ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सपोज जो है मैं इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, सेकंड वाले को भी, फर्स्ट वाले को दे रहा हूँ, होम वाले को दे रहा हूँ मैं, आईडी इसको भी देते हैं। और इसको मैं बोले तो मेरा फर्स्ट एंकर टैग, सही है, फर्स्ट एंकर टैग मैंने इसको बोल दिया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे आकर, मैं इसको इस बार आकर बोल दूंगा कि जो मेरी हैश नैप बार है ना, लेट्स सपोज मेरी हैश नैप बार के अंदर जो मेरी एक आईडी है, हैश क्या है, फर्स्ट एंकर टैग, स्पेल्ड सेम होने चाहिए, फर्स्ट एंकर, और आएगा मेरा यहाँ पे आके टैग, कुछ इस तरह से। एक मैंने ये काम कर दिया यहाँ पे आके, और वापस ही इसको जो है मैं एक तो ये चीज़ हटा दूंगा, खैर मुझे हटाने की जरूरत है क्योंकि वो थर्ड के ऊपर अप्लाई होगा, खाली मैंने ये फर्स्ट के ऊपर किया होगा। इसको आकर मैं वापस अपना कलर दे देता हूँ, कलर, और वो देते हैं हम लोग इस चीज़ पर, इस चीज़ को ब्लू वायलेट देते हैं। सेव करें, ब्राउजर में आएंगे, और इसका जो है अप्लाई नहीं हुआ, वो मैंने खाली थर्ड वाले को दिया, वो मैंने सिर्फ थर्ड वाले को किया और किसी को तो मैंने किया नहीं हुआ। आई थिंक ये वही है, मैंने बाय डिफॉल्ट भी वही कलर दिया हुआ है ना, तो शायद वो अप्लाई हो चुका है। ये और ये, इसको अगर मैं रेड दे के देता हूँ, अगर मैं इसको रेड देने की कोशिश करता हूँ, रेड, हाँ अप्लाई हो गया ना, हो गया था, बट वो कलर सेम था तो हमें पता नहीं चला उस चीज़ का, ठीक है। तो क्या चीज़ है, अगर मल्टीपल, एक आईडी के अंदर मल्टीपल आईडीज़ हैं, एक सेलेक्टर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफाई करके, ठीक है। हम लोग ये काम नहीं कर सकते। अगर आप लोग जो है ये चीज़ सोचो, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, कॉमा कर दूँ यहाँ पे आके, और हैश करके फर्स्ट वाला भी आ जाए, फर्स्ट एंकर और मेरा टैग, मैं इसको इस तरह से काम में नहीं लेकर आ सकता। ये तो आईडी है ना नैप बार, अगर नैप बार क्लास ही हो तो फिर इस तरह कर सकते हैं आईडी, फिर भी कर सकते हैं यार, ये हमारे मेरी सिलेक्टर का काम है, ठीक है। वापस मैं डॉट कर देता हूँ, वापस मैं आकर डॉट कर देता हूँ, और वैसे फिर मुझे यहाँ पे आके इसको क्लास बनाना पड़ेगा आईडी को, ठीक है। मैं इसको क्लास कर देता हूँ, और अभी मेरी सारी प्रॉपर्टीज वैसे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। मेनली आपका सेलेक्टर होता है, ऐसा कोई नहीं कि आईडी हमें किसी चीज़ से प्रिवेंट कर देती कि अब आप ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आईडी हमें सिर्फ इस चीज़ से प्रिवेंट करती है, इस चीज़ से रोकती है कि अब आप ये आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ से प्रिवेंट करती है, और किसी चीज़ से प्रिवेंट नहीं करती कि अब मैं और किसी चीज़ सेलेक्टर को यूज़ नहीं कर सकता है यहाँ पे, डन है।
तो ये हमने यहाँ पे आके इसको क्लास दे दिया, मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ सेपरेट यहाँ पे आके, और ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे आके चेक करो, थोड़ा सा इस चीज को आपने देखना है। डॉट नेवर के अंदर एक आईडी है हैश एंकर टैग के नाम से, थर्ड एंकर टैग, और उसी के अंदर हैश फर्स्ट एंकर टैग भी है। उसको मैंने प्रॉपर्टी दी है ये ब्राउन कलर की। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो चेक करो कि दोनों के ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई हुआ है, रेड कलर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, ये अब क्या इशू हुआ, मैंने कॉमा करके, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉमा करके आप जब आप काम करते हो उसका ये मतलब होता है कि आप मल्टीपल सेलेक्टर्स को एक साथ टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने पहले जो मेरा पहला सेलेक्टर वो है ये थर्ड एंकर टैग के, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। कॉमा करके जो मेरा सेकंड सेलेक्टर है वो ये है कि इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। दोनों के ऊपर मैं ये ब्राउन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ और उसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, भले उसके बाद मैं रेड कलर दे दिया फर्स्ट वाले को, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये इंपॉर्टेंट जो है वो हटा दूं यहाँ से आके सेव, अब चेक करो कि रेड कलर अब अप्लाई हुआ है, फर्स्ट वाले के ऊपर अब रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीज जो कि हमें बस पता होनी चाहिए इन चीजों की। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें कलर्स का तो पता चल गया यार कि कलर्स क्या काम करते हैं और कितने तरह के हमारे पास कलर्स होते हैं, किस तरह से हम लोग उनकी वैल्यूज को दे सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, हमारे पास एक और चीज होती है RGBA। अभी हमने RGB वैल्यू देखी है, रेड ग्रीन ब्लू। एक हमारे पास RGBA भी होता है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। वो मेरी क्या काम करते हैं, हमारे कलर की डार्कनेस को चेक कर रहा होता है कि यार हमारा कलर कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए हमारा कलर। ठीक है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट बाद में देखेंगे कभी भी। तो ये हमारे पास हमारे कलर्स हो गए। अब वापस से एक बात करेंगे हम लोग, एक चीज है होती है हमारे पास बॉर्डर के नाम से। अब बॉर्डर के ऊपर बात करते हैं, बॉर्डर क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं क्या काम चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम चाह रहा हूँ कि इस पूरे कंटेनर को मैं क्या काम चाह रहा हूँ, जितनी भी मेरी ये नैव बार बनी हुई है ना, इस पूरे को मैं एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। बॉर्डर क्या चीज है हमारे पास, कह लो कि एक तरह का स्क्वायर है, उसके ऊपर हम उसके आउटलाइन आई होगी उसके अंदर। ठीक है, तो आ जाओ इधर, तो मैं टारगेट करूंगा कि किसको, पूरे नैव बार को, क्योंकि पूरे नैव बार की बॉर्डर देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो आ जाओ जरा, मेरी नैव डॉट है ना, हाँ जी डॉट है, मैं लिखूंगा डॉट नैव बार जो है ना मेरी, यहाँ पे आके आप क्या काम करो, आप उसको बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक है, बॉर्डर। अब मैं पहले इसका शॉर्टकट तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका लॉन्ग कट देखते हैं कि इसका लॉन्ग कट क्या है। इसका जो प्रॉपर इसका सिंटैक्स है ना वो कुछ ये है, 3 प्रॉपर्टीज आप देते हो, 3 प्रॉपर्टीज के थ्रू आप सिर्फ एक काम करते हो, बॉर्डर अप्लाई करते हो। तीनों प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी कलर की विड्थ, आपकी कलर बॉर्डर कलर जो है आपका बॉर्डर कलर, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसको देता हूँ लेट्स सपोज कोई 2 पिक्सल्स तक का। ठीक है, सेकंड आप देते हो बॉर्डर का जो है ना कलर, बॉर्डर कलर, स्टाइल नहीं कलर होता है, बॉर्डर कलर होता है। ठीक है, बॉर्डर कलर मैं इसको देता हूं, और वो देता हूं मैं इसको लेट्स सपोज रेड कलर का मैंने इसको बॉर्डर कलर दे दिया। और उसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर एक स्टाइल। अब स्टाइल आता है, अब वो स्टाइल क्या चीज है हमारे पास कि आप किस तरह का बॉर्डर देना चाहते हो। ये बॉर्डर के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, और मैं क्या काम दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, मैं इसको जो है ना दे देता हूँ सॉलिड देते हैं, बाय डिफॉल्ट सॉलिड देते हैं, बाकी मैं ऊपर बाद में आऊंगा। सेव करूंगा अगर मैं, और इस आकर मैं सेव करूँ ब्राउजर में, तो आप लोग चेक करोगे क्या होगा। एक तरह का क्या हुआ, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है किसके ऊपर, मेरी उस पूरी नैव बार के ऊपर। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता सकते हैं यार कि मेरा नैव बार कौन सा एलिमेंट हुआ, ब्लॉक एलिमेंट हुआ या इनलाइन एलिमेंट हुआ, मुझे आप बताएंगे। इनलाइन एलिमेंट हुआ मेरा, ब्लॉक का जो है मेरे पास नैव का एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट हुआ मेरे। किस तरह से इनलाइन एलिमेंट हुआ, वो पूरी लाइन कवर करी तो फिर वो इनलाइन एलिमेंट हुआ कि ब्लॉक एलिमेंट हुआ, आप दोनों का बताएंगे। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट, हम जो भी एलिमेंट पूरी की पूरी लाइन को, पूरी विड्थ को कवर कर लेता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट जो है क्या है, हाँ आप क्या कह रहे हैं, देते हैं अभी इसको ग्रेडियंट कलर पे दे देते हैं। ठीक है, पहले एक चीज को कवर कर ले अच्छे से, उसके बाद आगे। ठीक है, तो ये हमें क्या समझ आई कि यार हमारा जो नैव का टैग है ना वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या चीज है कि वो पूरी की पूरी विड्थ कवर करता है जितना उसके पास कंटेंट हुआ है। ठीक है, कंटेंट उसके पास सिर्फ इतना सा है बट उसने विड्थ पूरी कवर की हुई है। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास जितना कंटेंट होगा वो उतनी ही विड्थ कवर करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड टैग के अंदर डाल देता हूं, अगर मैं आकर इस नैव को एक्सपैंड का टैग बना देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद आकर मैं इसको टारगेट करता हूं मेरे स्पैन को, और वैसे वो ये सारी नीचे वाली प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी यहाँ पे आके, क्योंकि वो नैव वासिक के थ्रू टारगेट किया हुआ है। सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे और वो नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही खत्म हो गई हैं। और ये आईडी है यार, आई थिंक सो, क्या आईडी है कि क्लास है,
क्लास ही है। नैब बार अच्छा मैंने स्पैन का टैग है यार, स्पैन का टैग है ये। कंट्रोल जी करके मैं इसको स्पैन का टैग, डायरेक्ट टैग को टारगेट कर लेते हैं, फिर सेव करेंगे, ब्राउजर में आते हैं। तो अब चेक करें, अब उसने बॉर्डर कलर कितना, जो उसका बॉर्डर वो कितना लिया है, जितना उसके पास कंटेंट है, उसे इस बार पूरी विड्थ कवर नहीं की हुई है। तो ये कोई डिफरेंस होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में। नैब हमारा कौन सा एलिमेंट हुआ? नैब ब्लॉक एलिमेंट हुआ, स्पैन का टैग इनलाइन एलिमेंट हुआ हमारे पास। यहाँ पे आके डन हो गया, सबको समझ आ गई इस चीज की। तो इसको जो है ना बाय डिफॉल्ट मैं कंट्रोल जी करूंगा वापस से, और इसको नैब ही रखूंगा, और इसको जो है नैब। उनको नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे तो आपने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, चलिए जी। तो ये चीज हमने देखी कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या है। और हमने क्या चीज देखी है यार कि यहाँ पे जो है ना ये 3 लाइन मैंने लिखी है कोड की, तब जाके सिर्फ मेरी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, बॉर्डर उसको मिला है तब जाके। ऐसी है ना, क्योंकि यार ये डेवलपर्स इसको यूज कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या कोड हमारा बड़ा हो गया। देखो कोड की जो है ना, कोड हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा स्केलेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारा काम हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्किंग में हो, बट हमारा कोड जो है वो 1000-2000 लाइन का कोड हो सिर्फ एक पेज का, तो बड़ा मसला है फिर हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए वो काम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शॉर्टकट्स को यूज़ करना होता है। तो यह चीज़, इस चीज़ को मैंने आपको खोल के इसलिए दिखाया कि आपको पता चले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। पहले होती है बॉर्डर की विड्थ, कि आपका ये जो बॉर्डर है ना वो कितना होना चाहिए, कि उसकी जो विड्थ है ये कितनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ मेरा कोई 10 पिक्सल तक, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरा बॉर्डर। सेव करो, चेक करो, ये कुछ इस तरह से बन के आया हमारे पास। यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है, ये बॉर्डर दे रहा है, बैकग्राउंड कलर मैं दे सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको आकर नैब बार को एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देता हूँ, इस बार आकर ब्राउन के नाम से, तो ब्राउन कलर कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। कितना बुरा लग रहा है ये। ठीक है, बट पता चल रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे आके। इसको हटाते हैं, डन है। तो बॉर्डर मैंने विड्थ उसकी कितनी की है, 10 पिक्सल तक की। मैं इसको कोई 1 पिक्सल तक करूंगा, बहुत कम रखते हैं इस चीज को। और आप लोग जो हो, आप इस चीज को पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हो, अपनी पॉइंट वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, 2 रखते हैं, 2 पिक्सल तक रखते हैं इस चीज को। हो सकती है, हो जाती है पॉइंट में वैल्यू, वही बात करूँ, पॉइंट में वैल्यूज आ सकती हैं इस चीज की। ठीक है, ये कुछ आया हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब उसके बाद एक तो बॉर्डर विड्थ होगी, उसके बाद आता है हमारे पास हमारा बॉर्डर का कलर, कि आपने अपने बॉर्डर को कौन सा कलर देना है, और उसके बाद आपके बॉर्डर का स्टाइल, कि आपके बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आके सॉलिड दिया है, एक हमारी ये विड्थ उसका स्टाइल है कि आप ये सॉलिड हो जाएगा, बीच में कोई स्पेसेस या कोई कुछ नहीं है। बट हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज एक होती है हमारे पास डैश्ड के नाम से। एंटर करो, सेव करो ब्राउजर में, तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ऐसी ये चेक कर लो, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हुआ है। ठीक है, डैश जब मैंने किया है यहाँ पे आके, तो उससे बीच में कुछ स्पेसेस दिए, प्रॉपर उनको डैशेस बना दिया उसने। ठीक है, प्रॉपर पूरा एक बॉर्डर नहीं बनाया जो कि सॉलिड में बॉर्डर था वो। ठीक है, ये हमारे पास एक डैश की प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इसी चीज को जब डॉटेड कर देते तो एक डॉट बन जाते हैं हमारे पास। वो सेव करो ब्राउजर में, तो ये कुछ इस तरह से डॉटेड बन जाएंगे। प्यारा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं बना। ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, बॉर्डर की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो कलर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। हमारे पास क्या एक डबल भी होता है, डबल कुछ इस तरह से। सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो आप लोग चेक करोगे डबल बॉर्डर लग जाएंगे इस चीज के। यहाँ पे आके बॉर्डर के अंदर लाइन मतलब डबल लाइन है, डबल बॉर्डर है ये। नहीं क्या देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। बोले उससे, बोलने तो नहीं नसर को क्या क्या कह रहे हैं। इसके अंदर भी एक और एलिमेंट, एक और बॉर्डर आपने लगाना है कलर, और एक और ऐड करना है ना। कर सकते हैं हम लोग इस चीज को ऐड, और इस चीज को हम लोग अपनी जेस के थ्रू कर सकते हैं। जेस के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे इस एलिमेंट के ऊपर जो है 2 बॉर्डर पहले से अप्लाई हैं, देन ऐड 1 मोर बॉर्डर। ठीक है, तीसरा बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, सेस हम लोग कर सकते हैं जेस में। क्या कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं है। ज्वाइनिंग इनको साथ साथ लिखते हैं, ये जो ना अबाउट होम, हाँ, हमें स्पेस दी हुई है। स्पेसेस दी हुई हैं, राइटिंग स्टाइल।
ज्वाइनिंग राइटिंग की बात कर सकते हैं एक पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक है इस चीज के लिए। फॉन्ट होता है हमारे पास, फॉन्ट फैमिलीज होती है एक चीज हमारे पास, हम उनको यूज कर सकते हैं। यार एक एक करके बोला करो, पहले उनको बोल देने चाहिए। बोले हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली हमारे पास होती है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यार थोड़ा सा शोर कम कर लिया करो। फॉन्ट फैमिली की चेक करो प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास सारी सारी फॉन्ट्स हैं जो कि राइटिंग है हमारी, कह लो ठीक है। आप लोग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। लेट सपोज कर्सिव है एक मेरे पास, सेव करो तो ये कर्सिव आ जाएगा मेरे पास, कुछ ये कर सकते हैं। तो इस पर एक पूरा कवर आगे टॉपिक है, वो हम लोग कवर करेंगे इसको आगे जाके, ठीक है। बड़ा प्यारा लग रहा है। कोई क्या इरादा बनता है फिर? हाँ किस चीज का शॉर्टकट? बॉर्डर का। अब उस पर आ रहा हूँ, अब उस पर थोड़ा सा हौसला रखा जा सकता है। देखो टाइम हमारी है, मैं हूं ना, चलें जी। तो ये क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दी हैं और उनका एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इनको कमिट कर देते हैं। तो मैं तीनों को करूंगा सेलेक्ट और कंट्रोल// बताया मैंने शॉर्टकट, कमिट हो जाएगा। ये सेव करेंगे तो ये कुछ हिस्सा से खत्म तो हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, 250 पे पहुंच गया हूँ आपकी वजह से मैं, ठीक है। इतना रखते हैं इस चीज को। अब इसका जो है कि शॉर्टकट है वो यूज करते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी देते हैं। पहले मैंने दी बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बट इस बार सिर्फ बॉर्डर। तो एक एक करके मैं जो है ना इसका बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। पहले क्या थी मेरे पास, पहले थी मेरे पास विड्थ, मैं इसको विड्थ दूंगा 2 पिक्सल्स की, बॉर्डर 2 पिक्सल्स दो। उसके बाद मैं इसको स्टाइल दे दूंगा कि मेरे बॉर्डर का जो स्टाइल क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए। और तीसरी वैल्यू दूंगा कि इसका कलर क्या होना चाहिए, इस बार आकर ब्लैक कर दो। तो ये वही चीज है जो ऊपर तीनों चीजें हो रही हैं। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो ये कुछ हिस्सा से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मोस्टली यूज किया जाता है, उस चीज को यूज नहीं करते लोग। वो मैंने बस आपको समझाने के लिए किया था कि यार कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इस चीज को मेनली यूज करोगे। आप पहले अपनी विड्थ स्पेसिफाई करते हो, फिर अपने स्टाइल स्पेसिफाई करते हो, और उसके बाद अपना कलर स्पेसिफाई करते हो। और इसका सीक्वेंस यही रहता है। ऐसा नहीं कि आप कलर को पहले डाल दो, 2 पिक्सल को बाद में ऐड करो, फिर सॉलिड को एंड पर ऐड कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। सीक्वेंस इसका कुछ यही रहने वाला है हमारे पास। 2 पिक्सल सॉलिड, आगे हमारा कलर। और ऑब्वियसली सॉलिड के अंदर आप आके अपनी कोई भी चेंजिंग कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो, डॉटेड या डैश वगैरह, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। डैश करेंगे तो ये कुछ हिस्सा से आ जाएगा, डन है। पर सॉलिड इसको रखते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉर्डर सॉलिड ही होता है। सॉलिड डन हो गया। तो ये कुछ चीज तो होगी हमारे पास। अब बॉर्डर ही, ये जो हमारे पास तो हमारा बॉर्डर है ना, इसकी कुछ और चीजें भी है जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, यार बॉर्डर जो मैंने दिया ना वो चारों साइड से दिया हुआ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हर साइड से बॉर्डर इसको मिला हुआ है यहाँ पे आके। बट क्या हो कि यार मैं बॉर्डर खाली बॉटम के ऊपर देना चाह रहा हूँ, क्या हो मैं बॉर्डर खाली लेफ्ट के ऊपर या राइट के ऊपर या सिर्फ टॉप के ऊपर देना चाह रहा हूँ। आप लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस के अंदर देखते भी हो इस तरह की चीजें। कॉन्टैक्ट्स का आपका एक पेज होता है, कॉन्टैक्ट्स का पेज, उसके अंदर कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर बॉर्डर बना होता है, बट कुछ ऐसी जिसके नीचे सिर्फ एक अंडरलाइन लगी होती है। उस पर क्लिक करते हो, ऊपर बिल्कुल ब्लैंक होता है सब कुछ, सिर्फ अंडरलाइन लगी होती है, उसके ऊपर क्लिक करते हो तब आप उसके ऊपर टाइप कर सकते हो। वो ये चीज होने वाली है कि बॉर्डर आप किसी एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो अपना। मैं क्या काम करता हूँ, इस वाले कोड को कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे, और मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पे। बॉर्डर बॉटम से क्या होगा, इसके बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। वापस से मैं वही दूंगा, 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, इस बार दे देते हैं, सेव करो तो ये बॉर्डर इसके बॉटम में आएगा कुछ इस तरह से। डिवाइडर में मतलब, अच्छा वो एक सेपरेट चीज है। अब ये जो है ना, ये इस एलिमेंट को मिल रहा है खाली नैव बार को। ये जो है ये जो हमारा नैव है, सिर्फ मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज है। अब इस चीज को आप लोग यूज कहां पर कर सकते हो, पास कर आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हो सकता है और आप कह सकते हो यार बॉटम वाले का रेड होना चाहिए, टॉप बॉर्डर का जो ब्लैक होना चाहिए कलर, लेफ्ट का ग्रीन होना चाहिए, राइट का ब्लू होना चाहिए। तो वो दिमाग खराब ही होगा फिर, लेकिन कर सकते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। किस तरह से, इसको आप कर लो, बॉर्डर टॉप कर लो इस चीज को आके, और इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको ब्लैक कर दें, फिर इसको ब्लू कर देते हैं और इसको मैं लेफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट, और एक और करते हैं और इसको मैं राइट कर देता हूं। और इस बार इसको क्या कलर देते हैं, ऑरेंज देना, ऑरेंज दे देते हैं। सेव करें ब्राउजर में तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज हो गया है, ठीक है। तो मैंने क्या पहले वो बोला है,
ठीक है, तो आप लोग ये सारे काम कर सकते हो इसके अंदर रहकर। तो मुझे अब बताओ कलर्स के अंदर किसी को कोई मसला है? HTML की फाइल हमने खोली अपनी, जी बोलें। इतना ही है कोड। बोलें। अच्छा, आप उनको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ इस चीज में किसी को कोई मसला है? सबको क्लियर हो गया? हमारे सारे सारे कलर्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर। पिक्सल यूज कर रहे हैं, इसमें इंच सेंटीमीटर ये यूज कर रहे हैं, तो डिफाइन इंच, देखो इंच सेंटीमीटर यहाँ पर होता नहीं हमारे पास अवेलेबल, बट हमारे पास क्या चीज़ है, यूनिट्स और होते हैं इसके। पिक्सल हमारे पास एक यूनिट है, एक हमारे पास परसेंटेज होता है, हमारे पास एम होता है, हमारे पास रैम होता है। मेनली 4 तरह के यूनिट्स होते हैं, उन पर मैं आगे एक क्लास रखूंगा, ठीक है। बट हमारे पास वो इंचीज सेंटीमीटर वो यहाँ पे यूनिट होते नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ तक हमारी क्लास उठा। क्या कह रहे हो? करेंगे, ऑब्वियस है करेंगे हम लोग। जरूरी नहीं है मैं जावास्क्रिप्ट में कराऊंगा।